So hello everyone, welcome to Tuition Friend, and this is the second lecture you can assume for the WMC or wireless and mobile communication. So GPRS के बारे में बात करेंगे. GPRS बेसिकली होता क्या है? GPRS इज अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज एनहेंस्ड फ्रॉम द GSM. सो GSM से थोड़ा एनहेंस किया गया है. व्हाट इज द एनहेंसमेंट दैट वी हैव डन फ्रॉम द GSM? आई विल लेट यू नो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दूँ, GPRS में बेसिकली आपकी जो डेटा स्पीड होती है विच इज़ अबाउट टू 16 kbps यू कैन एज्यूम, राइट. और इसको हम 2.5G टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, राइट. आपको पता है, मैंने जो आपको GSM का लेक्चर पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि मैंने वो 2G टेक्नोलॉजी होती है, बट ये बेसिकली आपकी 2.5G टेक्नोलॉजी है. एंड इसमें कुछ चेंजेस हैं दैट आई विल लेट यू नो. सो बेसिकली पूरा का पूरा आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है. बाकी आप देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हमारे पास में मोबाइल स्टेशन हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था. आप एक यूज़र हैं तो आपके पास मोबाइल स्टेशन होना ज़रूरी है, आपके पास मोबाइल होना ज़रूरी है, तभी आप इस सिस्टम के अंदर आ सकते हैं, ठीक है. अभी बात कर रहे हैं, मोबाइल स्टेशन आया सबसे पहले आपके पास, फिर आपका BTS आ रहा है. BTS का मतलब है आपका जो आपका टावर आता है, ठीक है. टावर इज समथिंग दैट इज विच ट्रांस रिसीव्स द सिग्नल, ठीक है. ये BTS आ गया. BTS के बाद में आपका BSC आया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर भी BTS के बाद BSC आया था. BSC इज समथिंग दैट कनेक्ट्स द वेरियस काइंड ऑफ BTS, राइट. सो BSC आ गया. उसके बाद में आप देख रहे हो, अगर आप फॉरवर्ड इस वाली डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फिर MSC आता है. MSC समथिंग दैट इज अ मोबाइल स्विचिंग सेंटर दैट यूज टू कनेक्ट मोस्ट ऑफ द BSCs, या बहुत सारे BSCs को कनेक्ट करता है. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप जरूर देखना उसको. फिर PSTN बेसिकली आपका होता है जो आपके पास कॉल के लिए यूज़ होता है, ठीक है. ये पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क होता है, ठीक है, जहाँ से आपकी कॉलिंग होती है. अब इसमें एडवांसमेंट क्या था, आपने देखा कि 2G जो GSM होता है वो बेसिकली केवल हम कॉलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने डेटा रेट को भी जोड़ दिया था. मतलब हम यहाँ पे डेटा भी यूज़ कर सकते थे. सो यहाँ पे एक एनहेंसमेंट ये था, वहाँ पे वो केवल सर्किट स्विचिंग को यूज़ कर रहा था, सर्किट के थ्रू आपका कॉलिंग हो पा रही थी. लेकिन यहाँ पे इन्होंने आपका पैकेट स्विचिंग भी जोड़ दी. पैकेट स्विचिंग का मीन्स है कि आपका जो डेटा है आप पैकेट की फॉर्म में जाएगा, ठीक है. तो पैकेट में थोड़ा एनहेंसमेंट हो जाता है. यहाँ पे डिजिटल की फॉर्म में होता है डेटा, राइट. अगर पैकेट की बात हो रही है दैट मीन्स डेफिनेटली इट वुड बी इन द डिजिटल फॉर्म. सो पैकेट की बात हो रही है इसलिए डिजिटल फॉर्म में डेटा होगा. तो सबसे पहले MS आया, फिर BTS आया, फिर BSC आया, MSC आया, फिर PSTN आया, राइट. सो दिस इज द प्रीवियस वन, राइट. ये पहले वाला ही बिल्कुल नेटवर्क है. अब इसमें एक न्यू क्या है, न्यू ये है कि नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो FRI इंटरफेस के थ्रू आपका SGSN कनेक्ट है. SGSN इज समथिंग दैट इज द सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड, राइट. ये सपोर्ट नोड होती है, ठीक है. HLR आपको पता है HLR क्या होता है. बेसिकली HLR इज योर होम लोकेशन रजिस्टर, ठीक है. GGSN बता देता हूँ. GGSN का मतलब होता है आपका गेटवे GPRS सपोर्ट नोड, राइट. और डेटा नेटवर्क से आपको कनेक्ट करता है, राइट. आपको मैंने जो ये चीज़ें बताई हैं ध्यान रखना. होता क्या है, बेसिकली ऊपर वाला सेम है, इसमें डिफरेंस क्या है कि आपने नीचे की तरफ जो जोड़ा है, ये वाला जो चीज़ें जोड़ी हैं, ये ये बेसिकली आपका जो कनेक्ट करता है वो आपका डेटा के लिए कनेक्ट करता है, राइट. नीचे की तरफ डेटा नेटवर्क देख पा रहे हो, इसको हम PSG भी कहते हैं. इन अदर लैंग्वेज वी जस्ट यूज टू कॉल इट PSD एज वेल. सो आपने देखा BSC के थ्रू नीचे PCU आया. PCU का मतलब है पैकेट कंट्रोल यूनिट, जो कि पैकेट को कंट्रोल करता है. क्योंकि आप अब इसमें डेटा से कनेक्ट करने जा रहे हो, तो हमने यहाँ PCU को एक एड ऑन कर दिया, जो कि PCU फिर किससे कनेक्ट हो पा रहा है, सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड, जो कि आपको सपोर्ट कर रहा है. किसको? आपकी GPRS नोड को, ठीक है. मैं आपको SGSN के कुछ फंक्शंस बता देता हूँ कि बेसिकली किस लिए यूज़ होता है. प्लीज़ नोट इट डाउन. पहला फंक्शन ये है कि ऑथेंटिकेशन में यूज़ होता है GPRS की. ऑथेंटिकेशन आपको पता होना चाहिए कि जितना भी काम होगा पैकेट की फॉर्मेट में उसके थ्रू जा रहा है, आप डेटा इसके थ्रू लेना देना कर रहे हो, राइट. तो दैट मीन्स ये ऑथेंटिकेशन का काम करेगा. जो भी डेटा आप मतलब यूज़र लेगा या यूज़र पास करेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास रहेगी कि हाँ इसने ये चीज़ें चलाई हैं, राइट. दूसरी चीज़ क्या है, डेटा कंप्रेशन का भी काम करता है. डेटा कंप्रेशन का मतलब है कि आपका डेटा कंप्रेस करके भेजता है, जिससे कि आपको जल्दी या फिर थोड़ा जो आपकी जो नेट की स्पीड होती है वो तेज़ हो जाती है, ताकि आपका जल्दी जल्दी डेटा आपको मिल सके, राइट. अब अगली चीज़ आती है रजिस्ट्रेशन इन मोबाइल नेटवर्क. ये मोबाइल नेटवर्क का रजिस्ट्रेशन में भी यूज़ होता है. जैसे आप कभी भी कोई नया सिम खरीदना, तो उसको जब थोड़ा टाइम लगता है, इन दैट केस दिस इज इन विच दे टेक द टाइम दैट इज जनरली यूज फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द नेटवर्क, राइट. सो ये रजिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क में भी यूज़ होता है. और ये GGSN है जो आपका, आप इसको मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए. ये बेसिकली होता है गेटवे ऑफ द GPRS सपोर्ट नोड. तो आपका ये था सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड, ये हो गया आपका गेटवे GPRS सपोर्ट नोड. तो बेसिकली ये गेटवे का काम कर रहा है. आपका यहाँ से डेटा जाएगा तो आपको गेट का काम करेगा, लेना देना इसके थ्रू होगा. तो ये गेटवे इसलिए लगाया हमने, बाकी इसका कोई अलग ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है.
बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन था जो मैंने आपको बता दिया। ऊपर वाला मैंने एमएस के लिए बता दिया, जो बेसिकली आपके पास एक यूज़र के पास में इक्विपमेंट होता है जो एमएस कहते हैं। बीटीएस होता है आपका टावर, जो कि बेसिकली ट्रांस रिसीवर सिस्टम होता है। बीएससी आपका बेसिकली होता है बेस सब स्टेशन कंट्रोलर, जो कि आपका बहुत सारे बीटीएस से कनेक्ट होता है, राइट। उसके बाद एमएससी आता है। एमएससी बेसिकली आपके पास में सारी लोकेशन या फिर आपकी जो डेटा रखता है वो सारी की सारी एमएससी स्टोर रखती है, ठीक है। ये होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। एंड देन पीएसटीएन, पीएसटीएन इज योर पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क, राइट। तो ऊपर की तरफ अगर आपको कॉल चाहिए तो आप ये कॉल वाला इधर कनेक्ट करेगा, अगर आपको डेटा चाहिए तो नीचे की तरफ कनेक्ट करेगा। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द जीपीआरएस। इसके अलावा आपको कहीं भी किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग यही चीज़ें बताएंगे। सो आई विल सजेस्ट यू, प्लीज कीप ऑन लर्निंग द थिंग्स एंड ग्रैब द थिंग्स in a very short manner, right? You have to just improvise your time, and you have to just utilize your time, right? So this is all about GPRS. I will let you know the edge technology in the next lecture, right? So एक चीज़ मैं बता दूँ, GSM आया था, उसके बाद में GPRS आ रहा है। दिस इज ऑल इन द सीरीज, राइट। बेसिकली GSM के बाद में जो इवोल्वमेंट हुआ था वो GPRS का ही हुआ था। GPRS के बाद में फिर एज आया था, तो एज के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।